आज हम उज्जैन श्राद्ध के बारे में समझेंगे। उज्जैन में श्राद्ध के मुख्य घाट और स्थान समझे तो पहला है राम घाट, जो शिप्रा नदी के किनारे है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान उज्जैन के शिप्रा तट पर अपने पिता दशरथ एवं माता कौशल्या का श्राद्ध व तर्पण किया था। इस कारण रामघाट को श्राद्ध व तर्पण के लिए श्रद्धालुओं के बीच विशेष स्थान प्राप्त है। दूसरा है सिद्धवट। यह शिप्रा नदी के किनारे स्थित एक पवित्र वृक्ष स्थल है। यहाँ श्राद्ध कर्म व तर्पण किया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के पिंडदान और तर्पण विशेष फलदायक होते हैं। तीसरा स्थान है गया कोठा। यह भी एक प्रसिद्ध स्थान है जहाँ श्राद्ध और पिंडदान के लिए लोग जाते हैं। श्राद्ध या पितृपक्ष का महत्व। पितृपक्ष यह विशेष काल है जिसमें हिंदू धर्म में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। श्राद्ध से पितृदोष दूर होने की मान्यता है, जिससे जीवन में बाधाएं कम होती है। उज्जैन में श्राद्ध करने की विधि समझे तो सबसे पहले तर्पण होता है, जल का अर्पण करना, जिसे शिप्रा नदी के पवित्र जल के माध्यम से किया जाता है। रामघाट और सिद्धवट जैसे घाटों पर इसका विशेष महत्व है। दूसरा है पिंडदान। चावल, गेहूँ आदि के बने छोटे गोले पिंड पूर्वजों को भेंट किए जाते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन देना, दक्षिणा देना, मंत्र उच्चार करना, पूर्वजों के नामों का उच्चारण और सत्कर्म करना आदि है। सामग्री इसमें चाहिए तो आमतौर पर जरूरी सामग्री में शामिल है अक्षत, काला तिल, गंगा जल या शिप्रा जल भी उपयोग किया जाता है। सफ़ेद फूल, गुड़, फलों आदि की ज़रूरत रहती है। टाइमिंग देखें तो श्राद्ध एवं तर्पण के लिए उचित मुहूर्त देखा जाता है। अमावस्या, पितृ का तिथि, पूर्वज की वार्षिक पुण्यतिथि आदि का ध्यान रखा जाता है। उज्जैन में हमेशा यह माना जाता है कि तर्पण और पिंडदान विशेष रूप से रामघाट व सिद्धघाट पर करने से ज़्यादा पुण्य मिलता है। इसके बाद है त्रिपिंडी श्राद्ध। इसकी परंपरा उज्जैन में है, जो उन पूर्वजों के लिए किया जाता है जिन्हें उचित संस्कार न मिला हो। इसके बाद वार्षिक श्राद्ध भी किया जाता है, जहाँ पुण्यतिथि के अवसर पर परिवार के बड़े सदस्य पूजा अनुष्ठान करते हैं। इसके बाद दीपावली के बाद नाना नानी पितृपक्ष, मातृपक्ष का श्राद्ध करने की परंपरा भी उज्जैन में है और लोग यहाँ आकर अपने पितरों का बहुत भावपूर्वक श्रद्धा से पिंडदान, तर्पण दान और विधि भी करते हैं। अब मैं आपको आंखों देखा हाल सुनाता हूँ। सुबह का समय है, क्षिप्रा नदी पर उगते सूरज का दृश्य है। उज्जैन महाकाल की नगरी है, जहाँ श्राद्ध एवं तर्पण विशेष महत्व रूप है और लोग श्रद्धा से कार्य करते हैं। इसके बाद है मैं आपको ले जाता हूँ रामघाट पर। रामघाट पर श्रद्धालु दीप जलाते हुए और नदी में अर्घ्य चढ़ाते हुए आपको दिखाई देते हैं। शिप्रा नदी का पानी और घाट की सीढ़ियाँ आपको दिखाई देगी। यही श्री राम ने अपनी पिता दशरथ का तर्पण किया था, इसलिए यह स्थल श्राद्ध कर्म के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसके बाद है सिद्धवट। सिद्धवट वृक्ष है इसका नाम। विशाल वट वृक्ष आपको दिखाई देगा। नीचे लोग बैठे ब्राह्मण मंत्रोच्चार करते हैं, श्रद्धालु पिंडदान करते आपको यहाँ दिखाई देंगे। सिद्धवट, जहाँ किए गए पिंडदान और तर्पण से पूर्वजों की आत्मा को विशेष शांति मिलती है। पिंडदान में ब्राह्मण पूजा सामग्री लाते हैं और चावल, तिल, कुश, जल सजाते हुए श्रद्धालु शिप्रा जल में अर्घ्य देते हुए हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। श्रद्धालु जल, तिल और चावल से अपने पितरों को तर्पण अर्पित करते हैं। यही श्राद्ध की मूल विधि है। इसके बाद है त्रिपिंडी श्राद्ध, जिसमें ब्राह्मण के साथ विशेष अनुष्ठान करा जाता है। कुशासन, पिंडों का निर्माण, मंत्रोच्चार भी किया जाता है। त्रिपिंडी श्राद्ध उन पितरों के लिए किया जाता है जिन्हें उचित संस्कार नहीं मिल पाया हो। उज्जैन में इसकी परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। वार्षिक श्राद्ध और विशेष अवसर पर परिवार के लोग सामूहिक रूप से ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं, दीप प्रज्वलन करते हैं। यहाँ वार्षिक श्राद्ध और पितृ तर्पण दोनों ही अवसरों पर श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं। आध्यात्मिक
बात में समझो तो सूर्यास्त का दर, और यहाँ हमारा पूर्ण कर्म होता है। सूर्यास्त का दृश्य आपको शिप्रा नदी में बहते दीप दिखेंगे। उज्जैन में किया गया श्राद्ध न केवल पूर्वजों की आत्मा को शांति देता है, बल्कि जीवितों के लिए भी सुख समृद्धि का